सोनपुर नाम के एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वो लोग खेतों में सब्जी बोने का काम किया करते थे। अरे मोनू की माँ, तुम देखना, इस बार हमारी फसल बहुत बढ़िया होगी और उसे बेचकर हमें बहुत पैसा मिलेगा, जिससे हम बहुत धनवान बन जाएंगे और हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मोनू के बापू, आपको ऐसे ही कहते कहते कई बरस हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नहीं नहीं मोनू की माँ, मैं सच कह रहा हूँ, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। इतना कहकर हरिया अपने खेतों की ओर निकल जाता है। एक दिन हरिया अपने खेतों में बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। हरिया मन ही मन डर जाता है। मैं तुम्हारे पास आऊं। अरे भाई, ये किसकी आवाज़ है? इतनी भयानक। लगता है मुझे अब घर चले जाना चाहिए। जैसे ही हरिया घर जाने के लिए खड़ा होता है, तभी उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और कहती है, अरे हरिया, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें बहुत धनवान बना दूंगी। हरिया सोच में पड़ जाता है और लालच कर बैठता है। ठीक है चुड़ैल बहन, मैं आपकी बात मानूंगा और किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और हरिया अपने घर चला जाता है। देखो जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब हम इस फसल को बाजार में बेचकर खूब सारे पैसे कमा लेंगे और हमें इस गरीबी से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन हरिया अपने खेतों पर जाकर देखता है तो उसे अपनी फसल पकी हुई नज़र आती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। देखते ही देखते कई वर्ष गुजर जाते हैं और हरिया बहुत धनवान बन जाता है। फिर एक दिन हरिया की पत्नी सीमा अपनी सहेली के साथ बैठकर बातें कर रही थी। अरे पायल, ये एक राज की बात है, अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हें बता दूंगी। और बात बात में वो सारी राज की बात उसे बता देती है, जिसका पता चुड़ैल को चल जाता है। और हरिया जैसे ही खेतों पर आता है तो चुड़ैल उससे कहती है, देखो हरिया, तुमने मेरी बात पर अमल नहीं किया। तुम्हारी पत्नी ने सारी राज की बात किसी और को बता दी। अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हें मार दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल हरिया को पकड़कर दूर ले जाकर मार डालती है। उधर हरिया की पत्नी अपनी पछतावे पर फूट फूट कर रोने लगती है।